for 5 minutes? हाँ, I'll just finish it up, right? Okay. राइट हाँ जी बेटा, तो अब जेंडर में हमने क्वेश्चन वैसे तो बहुत मुझे लगता है 1 या 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो फिर भी एक बार बता दो, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हमने कंपैरेटिव स्टडीज करनी है। कई बार वो पूछ लेते हैं कि इंडिया या एशियन कंट्रीज का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इम्पैक्ट, कि कैसे जेंडर रोल्स कैसे हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं कि जेंडर को हमने, जो जेंडर रिलेटेड कल्चर है, जैसे फैमिली रोल, एजुकेशन, वर्क फोर्स, हाउस वर्क, मैरिज, लाइफस्टाइल, रिलीजन, हेल्थ एंड चाइल्ड के राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिटिक्स, तो ये क्या आदमी औरत को बराबर मिल रहे हैं, उसके ऊपर एक कंपैरेटिव स्टडी है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अरब कंट्रीज, एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, मैंने 5 ली, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है जेंडर से रिलेटेड, वो एशियन कंट्री के साथ कंपेयर करके बताइए। तो ये पॉइंट समझ आ रहे हैं सबको? 10 पॉइंट, इन पॉइंट्स के ऊपर हमने कंपेयर करना है। तो एक एक करके, पहला है फैमिली रोल्स, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में फैमिली रोल कैसा है? डू यू अंडरस्टैंड बाय पेट्रियार्की एंड मैट्रियार्की? ये तो कोई न्यू Yes, टर्म ma'am. पहले पढ़ी हुई सुनी होंगी तुमने अपने स्कूल टाइम में। व्हाट इज पेट्रियार्की? Male मैम dominated जहाँ फादर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। where the head of the family is male, right? The patriarchy is where the head of the family is male, and matriarchy is where the head of the family is mother. ठीक है। अब ये हाँ जी, तो फैमिली रोल क्या कैसा है? तो जेंडर, अगर जेंडर से रिलेटेड हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली जैसे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेट्रियार्की सोसाइटीज ही हैं। हेड ऑफ द फैमिली इज मेल ओनली। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, हाँ जी, feminine societies are there. Do you think matriarchy is there or patriarchy is there? In European countries. ना, वेरी गुड। अब ये समझ आई चीज कि ना तो मेट्रियार्की है ना पेट्रियार्की है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में बोथ आर इक्वल, बोथ आर हैविंग द सेम जो है रोल identification. Then Arab countries, again patriarchy system is there. Asian countries, again patriarchy, but in India there are some states which are matriarchy. Do you know that? There are in India there are some states, कुछ areas हैं, कुछ tribes हैं मेघालय state के अंदर which are headed by females. पता था किसी को इंडिया के अंदर? नो मैम। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, कासी ट्राइब इज देयर, गैरो मेघालय स्टेट के अंदर, नायराज केरला के अंदर भी जो साउथ साइड में है, उसमें भी कुछ ऐसी स्टेट्स में ट्राइब्स हैं जहाँ पे मेट्रियार्की सोसाइटीज आर देयर, ठीक है। फीमेल्स आर द हेड ऑफ द फैमिली, एंड इवन इन चाइना सम स्टेट्स आर देयर। तो एशियन कंट्रीज इज मिक्स, पेट्रियार्की भी है लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, but in some states of India, then China, there are some places, even West Sumatra, यहाँ पे इंडोनेशिया की साइड पे कहीं पे मेट्रियार्की सोसाइटीज भी हैं। एंड अफ्रीकन कंट्रीज अगेन, ठीक है, अगेन साउथ अफ्रीका में भी मेट्रियार्की है। तो देखो जहाँ जहाँ कुछ ट्राइब्स हैं, मे बी बिकॉज दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर्स, और मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द, या कोई ऐसे कह लो कि कम्युनिकेशन कम है इनका, तो दैट इज वाई दे आर स्टिल इन द मेट्रियार्की स्ट्रक्चर। तो देखो साउथ अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका अगेन पेट्रियार्की, ठीक है। सो ये एक बार रीड कर लेना सारे, तो पता लग जाएगा आपको। देन एजुकेशन, अब एजुकेशन इज वेस्टर्न कंट्रीज में हाईली एजुकेटेड मैन एंड women, 90% बोथ मैन एंड women आर गेटिंग access टू एजुकेशन। यूरोपियन कंट्रीज में 91% एजुकेशन फैसिलिटीज देयर। अरब कंट्रीज में 69 लिटरेट वुमेन पर 100, मतलब कि लिटरेसी रेट है तो अच्छा, बट अकॉर्डिंग टू मैन 40%, 30% फिर भी कम है रेशो एज पर टेकिंग एजुकेशन इन अरब कंट्रीज। देन इंडियन में 84%
ठीक है, ये लिटरेसी रेट है, कुछ डाटा है, ये डाटा थोड़े अपने थोड़ा अपडेट कर लेना, मैंने 21 का हमारे पास है। ठीक है, अगर अब की रेशियोज देख लेना क्या है। अभी भी अगर हम कहें ना कि एजुकेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग तो है इंडिया के अंदर, वी आर अचीविंग द 100% टारगेट, आपने सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा आई थिंक, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पढ़ा है। Yes, Yes. ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो उनका मिशन क्या था, व्हाट इज द मिशन ऑफ आरएमएस से, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? होते हैं वो टारगेट असाइन करते हैं कि इस 100% एजुकेशनल प्रोविजन देनी है, बट अभी स्टिल हमने वो ग्रोथ पूरी नहीं की, 84% तक चल रही है फीमेल्स की, एंड 71% फीमेल्स इन 21 की बात है। थोड़ा परसेंटेज और बढ़ गया होगा कि दे आर गिविंग एक्सेस टू एजुकेशन, बट अभी हमने 100% टारगेट अचीव नहीं किया। देन अफ्रीकन कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन आर वेरी लेस। ठीक है, गर्ल्स को हमेशा मतलब स्कॉलरशिप के बेसिस पे एजुकेशन बड़ा मुश्किल काम है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। देन टॉकिंग अबाउट वोकेशनल वर्कफोर्स, तो ये डाटाज हैं, पढ़ लोगे अपने आप। ठीक है, वेस्टर्न Yes, कंट्रीज के ma'am. अंदर वर्कफोर्स में, वोकेशन में आदमी औरत की क्या रेशियो है। मैं इंडिया की बात, हाँ जी बेटा, हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? चलो, ये ले ली फोटोग्राफ्स, ले रहे हो ना, पढ़ लेना। वोकेशनल वर्कफोर्स में कहाँ कहाँ कौन कौन कितने कितनी परसेंटेज में काम कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम बात करें, विमेन एंड मेन आर एट पार, बोथ आर डूइंग, जो है जितने भी बाहर के वोकेशनल वर्क हैं वो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अरब कंट्रीज। अभी अरब कंट्री में सिर्फ 18% जो फीमेल फोर्स है वो काम के अंदर है, बाकी सारी आदमी हैं। तो देखो कितना कम है। अफ्रीकन में तो 60% जो काम है वो औरतें कर रही हैं। कौन से काम है जो औरतें कर रही हैं? अब देखो ये उल्टा है, काम इंटेंसिव जो काम है, लेबर ओरिएंटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, वो कौन से, वो फीमेल कर रही है। सो ये डिवीजन ऑफ वर्क है, हर कल्चर में देखो अलग अलग प्रोविजंस हैं। देन हाउस वर्क, सारी जगह एक ही सिचुएशन है, औरतों की और आदमियों की। देखो आदमी बाहर के काम संभाल रहे हैं, घर के काम, जो जेंडर इनइक्वालिटीज आर स्टिल देयर। हाउस होल्ड वर्क के लिए कोई पे नहीं है, कुछ वो नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। देन मैरिज एज, वेस्टर्न कंट्रीज में मैरिज एज फ्लेक्सिबल है। ठीक है, समवेयर इट इज 16 ईयर्स, समवेयर इट इज 18 ईयर्स। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में अगेन 18 ईयर्स के होने जरूरी है मिनिमम। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या एज है मैरिज की एज? Ma'am, 18 for women and 18 21 and for men. 21. 18 for women and 21 for men, right? ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज में ये No, 15 साल ma'am. भी है Change हो विमेन गया. की। हाँ जी बेटे, नो मैम, अब इंडिया में change भी हो गया, 20 मैम. 21 हो गया अब. की एज बेटा वो 21 पास कर नहीं दी हुआ, मैम। अभी पास नहीं हुआ है प्रपोजल। ठीक है, अभी भी 18 और 21 ही है। Yes, ma'am. ठीक है, उन्होंने प्रोविजन तो रखा था बट वो पास नहीं हुआ। ठीक है, देन लाइफस्टाइल्स, अब देखो लाइफस्टाइल में बड़ी वेरिएशन है। फ्रीडम ऑफ क्लोथिंग, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल, रात की लाइफ, सुबह की लाइफ, हर एक में फ्रीडम यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज में है। अरब कंट्रीज में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, देयर इज नो लाइफस्टाइल फॉर, उनको तो बाहर निकलना है तो मैं देख पता ही होगा कि बहुत रिस्ट्रिक्शन है फीमेल्स के ऊपर कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस अटायर में होना चाहिए, स्पेशली द अरब जो मुस्लिम विमेन्स हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ ड्रेसेस के ऊपर रिहर्सल है। इवन इन इंडिया देयर आर सम स्टेट्स वेयर इट इज ड्रेसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब तो चलो एगैलिटेरियन प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं, बट स्टिल कुछ ट्रेडिशनल ऐसे अटायर्स हैं जो पहनने जरूरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। अफ्रीका के अंदर भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स पाए जा रहे हैं। देन रिलीजियस, अब देखो रिलीजियस की अगर बात करें तो इसके अंदर भी सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। रिलीजियस जो फॉलोअर्स हैं वो फीमेल ज्यादा होती हैं, रिलीजियस जो लीडर्स हैं वो मेन ज्यादा हैं। यू कैन मेक इट आउट। ठीक है, तो ये
सारी अगर सर्वेस देखें, women are more likely to pray daily, पर आदमी कभी डेली करते नजर आते हैं? मॉरल वैल्यूज की अगर बात करें तो women have to take up the entire responsibility of passing on the religious values to the children. फादर कितना करते नजर आते हैं? कभी फादर्स को देखा वैल्यूज ऑफ रिलीजन पास ऑन करते हुए? सारा काम रिलीजन के रिलेटेड किसको सिखाने को बोला गया है? प्रीच करेंगे मेन, ठीक है। लीडर्स मोस्टली अगर आपको हर रिलीजन में लीडर्स दिखेंगे या संत दिखेंगे तो कौन से दिखेंगे? आदमी दिखेंगे और औरतें दिखेंगे? आदमी। आदमी मैम। So all everything is led by the male, but when it comes to preaching, they will let the female do that work. कि ये काम तुम करो, ठीक है। आगे बढ़ावा देने का काम रिलीजियसली उनको, क्योंकि इमोशनली उनको वीक कर देते हैं इस चीज से। Then पे गैप, वेजेस के अंदर डिफरेंसेस हैं, तो यू कैन रीड द एंटायर डाटा, एक बार पढ़ लेना। पे गैप अभी सब में ही है, तो अभी भी ये जो है, बट ये कि यूरोपियन कंट्रीज में इट इज वेरी मिनिमम, 90% दे आर हैविंग द सेम पे। 90% बहुत होता है यूरोपियन कंट्रीज में, तो फिर भी बहुत अच्छी रेशो है। 82% इन वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया में तो अभी 27%। 73% अर्निंग जो है आदमी दे रहा है, फीमेल उसके मुकाबले में 30% पीछे है। देन प्रॉपर्टी राइट्स, अब तो चलो न्यू इनोवेशंस आ गई हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आ गए हैं, तो हमारी जो राइट्स हैं उसके बारे में, पर अभी भी गर्ल्स आर नॉट अवेयर अबाउट देयर प्रॉपर्टी राइट्स। पता है सबको अपने राइट्स क्या हैं एज फीमेल्स? आफ्टर मैरिज व्हाट आर योर राइट्स, ठीक है, बिफोर मैरिज, या व्हाट इज योर शेयर इन योर पेरेंटल प्रॉपर्टी? अभी भी अवेयरनेस नहीं है लड़कियों को, या फिर ये कह के दबा दिया जाता है कि भाई को दे दे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडिया। तो तेरी शादी पे लग गए पैसे, बाकी अब भाई को प्रॉपर्टी भाई को दे जाओ, यही होता है। यस मैम। दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट योर राइट्स। तो प्रॉपर्टी राइट्स बने तो हैं इंडिया के अंदर, पर कितनों को पता है, तो वो चीज नहीं। अभी जो इनहेरिटेंस की बात आती है वो आधों को नहीं भी पता, तो ये एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स के अंदर आप प्रेशराइज करो, वही बात आ जाती है, वो ये कह देते हैं तेरी शादी पे लगा दिया इतना इतना, तो ये हो गया वो हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली, ऐसी बातें होती हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर भी अब देखो 33% रेशो हमने कोटा जो है हमने obtain कर लिया है इंडिया के अंदर फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। सो बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली फिर भी पीछे हैं। इंडिया रैंक्स 48 आउट ऑफ 146 इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो अच्छी रेशो है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि 50% के ऊपर ही चल रहे हैं, हमारे से काफ़ी कंट्रीज पीछे हैं। तो पॉलिटिकली एम्पावर्ड फीमेल्स जो हैं वो 48% हमारी ग्रोथ है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। So with this, we have finished with this topic also. हाँ जी बेटा, any queries? हाँ, डाटा थोड़ा सा है कि बस इसको या तो डाटा अगर नहीं भी होगा ना तो इंडिया का बस कोट कर लेना, बाकी चाहे ना मत करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया, मैं कई बार तो क्वेश्चन आया भी नहीं है, वेरी रेयर। यू मस्ट हैव सीन इन द क्वेश्चन पेपर्स, ये एक दो बार आ गया था क्वेश्चन, तो थोड़ा सा फिर हमने डाटा को चेक करके बना लिया आंसर। वैसे कंपैरेटिव स्टडी है कि दूसरों को हम जर्नली लिख सकते हैं कि दूसरे में भी देखो मेल डोमिनेशन तो सारा अभी है, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को छोड़कर, बाकी सिनेरियो को हम जर्नल एक ऐसे की तरह लिख सकते हैं। तो एक बार आइडिया लेना, डाटा अगर नहीं भी लर्न होगा बस थोड़ा थोड़ा याद रख लेना कि कंपैरेटिवली कि क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ जी बेटा, कोई अब माइंड में कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है रिगार्डिंग पेपर 5 पूछ सकते हो। हाँ, कोई क्वेरी नहीं? मैम चलो